हिंदू मुस्लिम की एकता मतलब धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। वैसे बजरंग दल का जो कार्यकर्ता है वो कोई गलत नहीं है। व्यक्तिगत दुश्मनी को बजरंग दल से जोड़ करके और ये दुष्प्रचार कर देना ये बहुत गलत है। और अगर जिस दिन मीडिया ये पक्ष लेके फैसला सुनाए कि ये सही हुआ ये गलत हुआ ना, उस दिन इस तरह का भ्रम जाली नहीं फैलेगा। पुलिस को दोनों तरफ से मिलना है, एक तरफ शांति भंग में करेगा, दूसरी तरफ जो है लव जिहाद में करेगा। या पाकिस्तानी है, ईरानी है, तो उनको देश से निकाल दीजिए आप। अगर नहीं निकालने की क्षमता आपको, तो सबको भारतीय मानिए ना। भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है। तो भाई साहब आप जो उस देश में रह ही नहीं रहे हो जिसका नाम भारत है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श कनौजिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं लालबाग में। बरेली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया है। 2 मुस्लिम युवकों को पीटा है और सिर्फ पीटा नहीं, इतना मारा है कि उनके हाथ पैर टूट गए हैं। दरअसल एक मेडिकल की एक छात्रा अपने दोस्तों संग एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रही थी। पार्टी में उसने 10 अपने दोस्तों को बुलाया था, जिसमें से 6 छात्राएं थी और 4 लड़के थे, जिनमें से 2 युवक थे। पार्टी चल रही थी। इस दौरान कहीं से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि इस पार्टी में लव जिहाद जैसी साजिश हो रही है या गतिविधियां चल रही है। इस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बिना पूछे कि ना किसी की परवाह किए रेस्टोरेंट में घुसे और पूछने लगे कि मुस्लिम कौन है, और इसी बात पे उन लोगों ने मुस्लिम युवकों की पिटाई कर दी। जबकि छात्रा का बयान सामने आया है कि वहाँ पर ऐसी कोई गतिविधियाँ नहीं थी। अभी बीते दिनों क्रिसमस के टाइम पर भी आप लोग ने देखा होगा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से क्रिसमस बनाया था। देश भर से क्रिसमस की तस्वीरें सामने आई थी। तो जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की जो गतिविधियां हैं, इन्हें कानून का कोई डर नहीं है। कि तमाम सारे सवाल हैं कि किसके संरक्षण में किस तरीके से लोग बेखौफ होकर ये सब मारपीट कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के बारे में हम जनता की राय जानते हैं। यहाँ जनता जो मौजूद है उनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। बरेली में जो घटना हुई है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बर्थडे पार्टी में घुसकर एक जो छात्रा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी अपने दोस्तों के साथ, तो उस पार्टी में जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता घुसे और कहने लगे कि इसमें मुस्लिम कौन है और मारने पीटने लगे, इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहली चीज़ तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान जो देश है ये सर्व समुदाय का देश है। पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे सर्वहित में सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, हर कोई है। लेकिन हर किसी देश में किसी देश का एक अपना जो है एक अपना सेलिब्रेट करने का त्यौहार है। तो मेरा यही सिर्फ कहना है, इन्होंने जो भी किया वो अपने अकॉर्डिंग में बजरंग दल ने जो किया वो मेरे ख्याल से सही किया है। रीज़न ये है चूँकि ये क्रिसमस का त्यौहार है। नहीं, मैं बर्थडे पार्टी की बात कर रहा हूँ। बर्थडे पार्टी में जो उन्होंने किया, तो उन्होंने बर्थडे पार्टी में जो बजरंग दल वाले उन्होंने लड़कियों छात्रा के साथ जो किया है वो मेरे ख्याल से मतलब एक न्यायपूर्ण तरीके से गलत कार्य किया हुआ है। क्योंकि रीज़न ये है कि किसी छात्रा को या फिर जो भी छात्रा जो मैंने देखा, उस घटना को मैंने भी देखा है। हालांकि उन्होंने जिस तरीके से वहाँ घुसकर मतलब इस चीज़ को मतलब मारपीट की है, उन्होंने मतलब एक तरीके से गलत किया हुआ है। और अगर इसे द्वेष की भावना से देखा जाए तो ये सही है भी नहीं, उस तरीके से अगर देखा जा रहा है तो मेरा अपना जो हित मत है कि मतलब अगर वो क्रिसमस का अगर वो पार्टी कर रहे होते तो समझ में आता है, चलिए ठीक है, क्योंकि हम ये हिंदुत्व हमारा जो एक सार्वभौमिक जो है देश है। एक सवाल ये है कि जैसे आप अब पार्टी कर रहे हो, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो आपको भी क्या है, कब गेस्ट लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी कि जिसमें सिर्फ हिंदू ही लोग हों? अगर मुसलमान होते हैं तो क्या ऐसे में फिर बजरंग दल आके मारपीट कर सकते हैं? किस तरीके का, कैसा तरीका है? नहीं, ये तो मतलब देखिए, हम लोग भी समाज में रहते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे भी हिंदू हैं, हमारे भी मुस्लिम मित्र भी हैं। ऐसा इस तरीके कोई द्वेष रहता नहीं है। वो अलग चीज़ है कि जो उस तरीके से कार्य कर रहे हैं उनके दिमाग में हमारे भारत के प्रति क्या मानसिकता है वो अलग चीज़ है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है सब सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। चूँकि हम भी साथ में उठ बैठ रहे हैं, हम लोग भी देखते हैं, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने मतलब एक तरीके से गलत किया है। अगर उस तरीके का वहाँ कोई कार्य हो रहा होता जो भारत के द्वेष के हिसाब से गलत होता तो वहाँ वो चीज़ करते तो समझ में आती है। ठीक है, गलत किया है तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि न्यायपूर्ण तरीके से हम इस सरकार से, जो यूपी सरकार से कहेंगे, अगर वो उस तरीके से वो लड़के के साथ में जो गलत हुआ है मारपीट में, अगर वो गलत है तो न्यायपूर्ण रूप तरीके से कार्य करना चाहिए। मतलब वहाँ पे न्याय उसको मिलना चाहिए, उसके परिवार को, जो भी उन्होंने सरकार से अपना एक विचार बना के बैठे हुए हैं। तो मेरा यही कहना है, जहाँ तक मेरी सोच है, कि अगर ये मतलब सब कुछ वहाँ पे सही तरीके से अगर हुआ नहीं है तो फिर सरकार ज़रूर इस पर एक न्यायपूर्ण तरीके से अपना जो है कार्रवाई करेगी। बजरंग दल के कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल।
वैसे बजरंग दल का जो कार्य है, कार्यकर्ता है, वो कोई गलत नहीं है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। कहीं कहीं आप देखते हैं गौ तस्करी क्या नाम है, तस्करी होती रहती हैं। वहाँ भी वो लोग अपना आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ों में जो है उन्होंने भी अपना पूर्ण रूप से योगदान करते हैं। वो भी भाई चूँकि हमारा गाय हमारी माता है तो वो गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं उनके कार्यकर्ता या फिर उस तरीके के कुछ अभी नए जनरेशन में लोग उत्तेजित होकर वो उस तरीके का अपना वहाँ पे कोई अव्यवस्थित तरीके से उन्होंने कार्य किया हो, तो उसके लिए हम समझ सकते हैं उस चीज़। लेकिन बजरंग दल कभी गलत नहीं है इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए। लेकिन गौ तस्करी से ज़्यादा तो आप अभी देख सके होंगे खबरें आती हैं कि तोड़फोड़ की ज़्यादा खबरें आती हैं बजरंग कार्यकर्ताओं द्वारा। देखिए, बजरंग दल कार्यकर्ता कोई एक पार्टी का दल कार्यकर्ता ये तोड़फोड़ नहीं करता है। अगर इस तरीके से बात करेंगे तो हर समुदाय में बैठे हैं यहाँ पे जो तोड़फोड़ के आगजनी को देखा, विशेष रूप से सबसे पहला प्रारूप उनका ही होता है। उन्होंने तोड़फोड़ वहाँ पे किया नहीं है। अभी तो ये मुद्दा जो है पूर्ण रूप से काफ़ी गर्म भी है। मैंने भी मतलब ऐसे न्यूज़ पे देखा हुआ है, प्रॉपर मैंने उसका कोई मतलब इस तरीके से मेरे अंदर कोई संज्ञान नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब मेरे हिसाब से अगर उन्होंने अपने उसके पर्सनली सेलिब्रेट बर्थडे में अगर इस तरीके किया, वो गलत कार्य है। तो राहुल जी, जो अभी बरेली में जो घटना हुई है, एक छात्रा मेडिकल स्टूडेंट थी, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनकी पार्टी में कुछ लोगों से मारपीट कर दी। ये आरोप लगाते हैं कि वहाँ लव जिहाद चल रहा है। तो इस पूरी घटना को आपके क्या विचार हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये विचार है कि प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और 90% ऐसे मामलों में ये सामने में आया है कि व्यक्तिगत रंजिश या व्यक्तिगत दुश्मनी होती है और इसको किसी एक दल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप बजरंग दल कह सकते हो, आप समाजवादी पार्टी कह सकते हो, आप भाजपा कह सकते हो, आरएसएस कह सकते हो, कांग्रेस कह सकते हो, सब मेरे नज़र में एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अंतर नहीं है। किसी का रंग हरा है, किसी का रंग भगवा है, ठीक है। सब अपने हमाम में नंगे हैं और सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। व्यक्तिगत दुश्मनी को बजरंग दल से जोड़ करके और ये दुष्प्रचार कर देना, ये बहुत गलत है। प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और साथ साथ ये कड़ा मैसेज भी जाना चाहिए कि भाई इस तरह की घटनाएं देश हित में देश की छवि नुकसान पहुंचाती हैं। और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप बांग्लादेश में आज जो हो रहा है, या आपका अमेरिका में जो भारतीयों को जो है डिपोर्ट किया जा रहा था जंजीर पहना करके, ये परिणाम स्वरूप घटनाएं होती हैं। और विश्व भर में जब आप छवि कहते हो कि हम विश्व गुरु हैं, हम शांति का पाठ पढ़ाते हैं, हम बौद्ध धर्म का हमारे यहाँ से उद्भव हुआ है, ठीक है, आपकी इस छवि को धक्का पहुँचता है, जो कि सही नहीं है। अगर आप कहते हो कि हम एक महाशक्ति बनने के अग्रसर हैं, हमारी इकॉनमी जो है। अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश में सुशासन है, कानून का राज है, तो जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इन पर क्यों लगाम क्यों नहीं है? बजरंग दल के कार्यकर्ता और इतना बेखौफ क्यों नहीं है? कानून का डर क्यों नहीं है इनमें? मुझे एक बात बताइए, कौन सा नेता कहता है कि मेरी सरकार खराब है? क्या आपने कभी सुना किसी नेता को ये कहते हुए कि मेरा शासन खराब है? किसी भी राजनीतिक दल को अगर आप देखेंगे, कोई राजनीतिक दल ये नहीं कहता कि मेरे शासनकाल में ये गलतियां हुई हैं। जिस दिन से राजनीतिक दल ये स्वीकारना शुरू कर देंगे कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, उसी देश में देश की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएंगी। आप आज ले लीजिए, सब अपने अच्छे कार्यों को गिनाते हैं कि हमने ये अच्छा कार्य कर दिया, हमने अच्छा कार्य कर दिया। न कोई पूरी तरह अच्छा है, न कोई पूरी तरह से बुरा है। अगर आप अच्छे हो तो अच्छे हो, उसकी तारीफ होगी, लेकिन अगर आप बुरे हो तो आपको ये शक्ति होनी चाहिए कि आप अपनी बुराई सुन सको और उसको एक्सेप्ट कर सको कि हाँ ये बात गलत हुई है। आज अगर योगी कहते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम सफाई दे रहे हैं, तो इस मुद्दे पे भी उनको आगे बढ़ के इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया वही हैं। अच्छा, एक इस घटना की खासियत ये है कि जिसने ये घटना कारित करी उस पर तो चलिए एफआईआर दर्ज हुई, नामजद भी एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन विशेष बात यह है कि जिनको पीटा गया, मुस्लिम युवकों को पीटा गया, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ किस धारा में? क्यों? वही बात है, शांति भंग करने के मामले में कि उन्होंने शांति भंग कर दी है। इस पर मतलब पुलिस की कार्रवाई पे आपके क्या विचार? बड़ा सिंपल सी बात है, पुलिस को दोनों तरफ से मिलना है। एक तरफ शांति भंग में करेगा, दूसरी तरफ जो है लव जिहाद में करेगा, ठीक है। शांति भंग में जिनसे क्या है उनको भी ले दे के छोड़ देंगे, और जो उनको लव जिहाद में क्या है उनको भी ले दे के छोड़ देंगे। हकीकत क्या होगा? बदनामी देश की होगी, प्रदेश की होगी। देखिए, एक बात मैं और अपनी बात ऐड करना चाहूँगा। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मनमुटाव किस परिवार में नहीं होते, सब में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी परिवार के सदस्य को परिवार से बाहर कर दो या घर से बाहर कर दो। ठीक उसी प्रकार से इन घटनाओं को तूल न दे करके
आपको भारतीयता और भारत को प्रथम रखते हुए कार्य करना चाहिए, प्रशासन को भी और जनता को भी और मीडिया को भी। सबका ये सम्मिलित सहयोग है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम प्रतीश है और जो घटनाओं के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं और लोगों की राय मैं सुन रहा हूं, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ मीडिया जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही है। और अगर जिस दिन मीडिया ये पक्ष लेके फैसला सुनाए कि ये सही हुआ ये गलत हुआ ना, उस दिन इस तरह का भ्रम-जाली नहीं फैलेगा। मीडिया का तो काम ही नहीं है पक्ष लेना। ये पक्ष लेने की बात नहीं है, स्वतंत्र जांच जब तक ना हो जाए उस पर कभी भी टीका टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश प्रथम है, उसके बाद ही कोई जाति धर्म कोई व्यवस्था आती है, कोई भी राजनीतिक दल आता है। देश प्रथम के लिए कार्य नहीं होता। हम जैसे अनपढ़ लोग अगर आप हमसे पूछोगे तो मैं एक पक्ष पे बोल दूंगा, दूसरा पक्ष जानता ही नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में अभी जांच ही नहीं संपन्न हुई उसके विषय में पहले ये कह देना कि कोई सरकार किसी जाति विशेष के खिलाफ काम कर रही है या उसके साथ काम कर रही है, मैं इसको गलत मानता हूँ। बहुत सारे देश के मुद्दे हैं जिसको ज्वलंत रूप से मीडिया को लाना चाहिए। पहले ये तो लाए कि सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, ये इसका तो पब्लिक को अवेयरनेस ही नहीं है। पब्लिक क्या करती है, अभी एक मुद्दा हो गया उससे पूरे प्रदेश का शासन खराब हो गया। कि इतनी बड़ी आपकी प्रदेश की जनता है, किसी एक घटना से आप ना ही सुशासन के बारे में बात कर सकते हैं, ना ही आप किसी एक घटना को किसी की सुशासन की व्यवस्था को फेल बता सकते हैं। हर घटना अपने आप में किसी न किसी कारण से होती है। और मेरा मानना यह है, एक स्वतंत्र कारण क्या था इस घटना के पीछे का, आप कारण स्वतंत्र बताएं। नागरिक के रूप में मैं यही जानता हूं कि सबसे पहले सारे पक्षों की सही जांच जब तक ना जाए उस पर डिबेट का कोई मतलब नहीं बनता। और रही बात पब्लिक पे, तो आप जिस देश के नागरिक हैं, अगर आप भारतीयता को प्रथम प्राथमिकता नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आप किसी न किसी चीज़ से जुड़े हैं, आप उसको प्राथमिकता दे चलिए, देंगे। आपने बोला कि जांच जब तक ना हो जाए, लेकिन जांच में तो ये सामने है कि वहाँ ऐसी लव जिहाद जैसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही थी, तो जो मारपीट हुई तो क्यों हुई? पहली बात, किसी को ये स्वीकार ही नहीं करना चाहिए कि वहाँ लव जिहाद हुआ था या नहीं हुआ था। पहली बात ये हुई थी कि जो परिस्थितियाँ थी वो परिस्थितियाँ वहाँ तक पहुँची कैसे, उसकी कौन जाँच किया। आप लव जिहाद एक सब्जेक्ट हो गया, इसको क्यों ला रहे हो बीच में? लव जिहाद तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि अगर कॉलेज में मारपीट होती है तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना गलत है। और एक ही बजरंग दल नहीं है और एक ही कोई और विपक्षी दल नहीं है, दोनों की जब तक जांच नहीं हो जाती उस पे जो है टीका टिप्पणी लोग करते हैं तो वो मूर्खता की श्रेणी में आता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, कौवा कान लेके गया उस पर दौड़ना नहीं चाहिए अनटिल अनलेस जब तक आपको पूरी बात पता ना हो। क्यों ऐसे मुद्दे सेंसिटिव होते हैं? हर भाई हमारा भाई है, हर बहन हमारा बहन है, हमारे नज़रिए का फ़र्क है। अगर हमने उसको जिस दिन मिटा दिया तो भाई साहब आप जो उस देश में रह ही नहीं रहे हो जिसका नाम भारत है। आप कह रहे हैं कि हर भाई और हर बहन हमारी बहन है, तो वहाँ तो ये हो रहा था कि यहाँ मुस्लिम कौन है, मुस्लिम कौन है, इसलिए टारगेट करके देखिए यहाँ बहुत सीधी बात है। लखनऊ में क्या हुआ, अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, तो दुनिया में जानते क्या होता है, कौवा कान लेके गया सब दौड़ रहे हैं। हकीकत जब तक नहीं पता चलेगी लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे। पहले आपके देश में दंगे इसीलिए हुए, आधी बात थी आदमी नहीं मरा था, टायर से कोई और जला था, लेकिन बता दिया गया टायर लगा के जला दिया। कोई खुद जाके मर गया, न्यूज़ में छप गया, नहीं उसको तो जबरन लाके डुबा के मार दिया गया। तो मीडिया से मेरी बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है, खासकर जो ये आप कह रहे हो फ्रीलांसर मीडिया है, इसको सिर्फ मुद्दे पे टीआरपी नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ का देश से जुड़ा हुआ संवर्ग है। आप कोई भी मुद्दा लेके आओगे, कुछ लोग पक्ष में जाएंगे, कुछ लोग विपक्ष में जाएंगे, लेकिन जरूरी है कि आप सत्य पे रहो। पता है भैया, आपका नाम क्या है पहले जी? उपेंद्र नाम हमारा है। उपेंद्र जी, तो ये जो बरेली में घटना हुई है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के आरोप में मुस्लिमों को मारा है और इतना मारा है कि हाथ पैर तोड़ दिए हैं, तो इस घटना में आपके क्या विचार है जो घटना हुई है? पहले तो जहां बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाया है वहां पुलिस टीम जांच करने के लिए भी गई थी और वहां उनको ऐसा कोई मामला नहीं मिला। उसके बाद भी शायद 2 मुस्लिम युवकों का चालान शांति भंग में किया गया। कहीं न कहीं एक देश और एक चुनाव की जो लोग मांग करते हैं, तो एक देश एक कानून की भी मांग करना चाहिए। कानून की मांग इसलिए कि अगर सब भारतीय हैं, या तो आप जिसको नहीं मानते हो कि देश के नागरिक नहीं हैं या पाकिस्तानी है, ईरानी हैं, तो उनको देश निकाल दीजिए आप। अगर नहीं निकाले क्षमता आपको, तो सबको भारतीय मानिए ना। भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है, सबको बराबर कानून का अधिकार दिया, बराबर शिक्षा का अधिकार दिया है। तो कहीं ना कहीं जातीय नस्ल भेद के अनुसार किसी के साथ भेदभाव करना ये अप्राकृतिक है और पूरी तरह से न्यायपूर्ण नहीं है। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जितने भी लोग इस तरह के हैं, धर्म जाति मजहब के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
यदि अगर देश में सौहार्द शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं तब लोग जी। तो मतलब ये जो घटना हुई है, जिस तरीके से मारपीट हुई है, आपको क्या लगता है कि ये जाति या नस्ल भेदभाव के मद्देनज़र की गई है? अगर किसी व्यक्तिगत दल ने, संगठन ने अब जाति के धर्म के आधार पर अगर किसी के साथ मारपीट किया तो बिल्कुल एकदम नस्ल भेद हो, जातिवाद धर्मवाद दिखता है एकदम साफ। आप भी देख रहे होंगे, साफ दिख रहा है, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। अगर 10 लोग कहीं शामिल हैं किसी दल मतलब पार्टी में और उसमें 2 लोगों पर कार्रवाई अगर कानून रूप से, तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि धर्म के आधार पर कार्रवाई हुई है। और जो ये जो आपने बताया कि हाँ, जो एक बात सही भी है कि मुस्लिम युवकों पर उल्टा जो शांति भंग के मामले में FIR दर्ज हुई है, तो पुलिस की कार्यशैली पे क्या कहेंगे आप? बात मुस्लिम युवकों की नहीं है, बात यहाँ ये है, देखिए कहीं न कहीं कुछ लोग की राजनीति में जाति धर्म के अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी ने ब्राह्मणों की बैठक पर देखिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है कि कोई व्यक्ति कोई अपने समाज के साथ बैठ नहीं सकता है। तो कहीं न कहीं जब आप लोग किसी जातीय और धर्म के नाम को उस्काएंगे तो कहीं न कहीं चिंगारी आपके यहाँ भी सुलगेगी। इस अच्छा, ये जो बजरंग दल जो ऐसे बिना बेखौफ होकर जो कहीं भी जा रहे हैं, अभी क्रिसमस पे बीते दिनों पूरे भर में जो क्रिसमस की तस्वीरें आई थी, तोड़ फोड़ हुई हैं, तो मतलब क्या लगता है आपको, किसी का संरक्षण है कि इनमें कानून व्यवस्था का डर नहीं है कोई? अब बिना संरक्षण के कोई कैसे अपराध करेगा? जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं अगर अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। फिलहाल अपराधियों की बात तो मैं कह रहा हूँ, अपराध तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे संगठन चाहे जो भी हों, जो किसी जाति धर्म के नाम पे किसी के साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, जो भी संगठन हो, चाहे जो भी लोग हों। किसी के साथ आप कोई अधिकार नहीं देता संविधान कि किसी के साथ आप जाति धर्म के नाम पर अपराध करेंगे। अभी लोग बांग्लादेश में किसी हिंदू की हत्या हुई है, उसमें पूरा देश के लोग मतलब कह रहे थे कि हिंदुओं के साथ अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है। इसी देश में, इसी प्रदेश में कितने हिंदुओं के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ, उसको किसी नहीं दिखाई दे रहा है। जब अभी सदन में नेता प्रतिपक्ष माननीय माता साहब पांडे जी ने कहा कि उस पर निंदा प्रस्ताव लाया जाए बांग्लादेश की घटना पर, तो मुख्यमंत्री जी ने उस बात को टाल दिया। तो कहीं ना कहीं आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए पत्रकार महोदय जी कि कुछ लोगों की साजिश है धर्म जाति के नाम पर राजनीति करने की, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो घटना हुई तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए इसके बाद? कार्रवाई अगर गलत है, साबित भी हो गया, तो उनको जेल भेजना चाहिए। हाँ, जब गलत काम किया जेल भेजे जाएंगे। अपराध की श्रेणी सबके लिए बराबर है ना। ये तो है नहीं कि BNS आपके लिए अलग रहेगा, मेरे लिए अलग रहेगा। IPC भी सेम थी सबके लिए, तो BNS भी सेम होना चाहिए। तो सबके लिए बराबर कानून का अधिकार है। हाँ, तो जो घटना हुई है बरेली में, जी जी, क्या विचार हैं इस पर? विचार ये है 2027 का चुनाव आ रहा है, ठीक। 2027 चुनाव के पहले हिंदू मुस्लिम जो एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम की एकता मतलब धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, लोग आपस में लड़े झगड़े, इसके लिए पहले से एक प्रोपोगेंडा जो है तैयार किया जा रहा है। अभी से समाज का माहौल जो है बिगाड़ा जा रहा है। पहले से अभी से लड़ना झगड़ना लोग स्टार्ट कर देंगे। कहीं किसी के 27 का चुनाव तो दूर है अभी। जी जी अभी जो ये घटना हुई है जी, क्या हुआ है बरेली में, जो हुई है घटना, जी। उस पर क्या कहेंगे? जो जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, उनके कार्यशैली है, कहीं क्रिसमस नहीं मनाने दिया जा रहा है लोगों को, उस पर क्या कहेंगे? धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा। हम आपको बता नहीं रहे, लोगों को अब धर्म के नाम पर इसलिए बांटा जा रहा कि धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म के नाम पर राजनीति करती है। इसीलिए उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लोग हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मार पीट के समाज का माहौल जो है बिगाड़ना चाह रहे हैं। समाज के लोग लड़ें, आपस में लड़े झगड़े, विकास का कोई काम है नहीं, तो इसीलिए लोगों का ध्यान जो है भटका रहे हैं। इसीलिए जो मतलब ये जो होटल में हुड़दंग मचाया है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, तो क्या भाजपा के लोग हैं? अब बजरंग दल के हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हैं। ये संगठन किसका है? ये सब बीजेपी से अटैच हैं। अगर उसमें कुछ गलत होगा तो पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। अगर कुछ गलत होगा ना तो पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। FIR तो दर्ज हुई नहीं, अगर FIR हुई है तो पुलिस अपना जांच करेगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हाँ, चाहे पार्टी से जुड़ा हो, चाहे किसी संगठन से जुड़ा हो, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बरेली में जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो कथित मारपीट करी है मुस्लिम युवकों के साथ, इस पर आपने देखी जनता की राय, और अभी इस मामले में अभी FIR दर्ज हुई है। देखना होगा कि इस पर अब क्या कार्रवाई होती है, या वक्त के साथ ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। कैमरामैन अपूर्व के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत।